हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पायोनियर कॉमर्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एफ टेस्ट। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 5 में टीवाई बीकॉम में आपको दो पार्ट दिए हुए हैं स्टेटिस्टिक्स में। पार्ट 1 है जिसके अंदर एक चैप्टर है, पार्ट 2 है जिसके अंदर 4 चैप्टर है। उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एनोवा टेबल। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है स्मॉल सैंपल टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को दो टेस्ट दी हुई है। चैप्टर एक ही है लेकिन उसके अंदर दो टेस्ट दी हुई है, दो पार्ट दिया हुआ है। एक है टी टेस्ट, एक है एफ टेस्ट। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एफ टेस्ट के। टी टेस्ट हम लोग बाद में देखेंगे। आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एफ टेस्ट का यूज कहाँ होता है, एफ टेस्ट का यूज कैसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा क्या बोला होगा जिसके कारण हम लोग एफ टेस्ट का यूज करेंगे। उसके बाद एफ टेस्ट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर एफ टेस्ट का बेसिक और इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बाद इसी सीरीज में हम लोग सेकंड लेक्चर अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसके बाद एक थर्ड लेक्चर और अपलोड होगा जिसके अंदर हम लोग एफ टेस्ट के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पायोनियर कॉमर्स एकेडमी टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 चैप्टर स्मॉल सैंपल टेस्ट, और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एफ टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एग्जाम में ऐसा क्या बोला होगा कि जिसके कारण हम लोग एफ टेस्ट का यूज करेंगे, या एफ टेस्ट का यूज होता किस लिए है। हम लोग ऐसे कौन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हम लोग एफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे एकदम क्लियर शब्दों में बोला हुआ है। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पूरी नोट्स हैं। आप लोग पेन और अपने नोटबुक साथ में ले लीजिए और इस सब नोट्स को आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है ना, सब IMP चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, और आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का लेक्चर आपको क्लियर होता है तो आगे के सब लेक्चर आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, तो आपको एकदम क्लियर शब्दों में क्या बोला है? इन एफ टेस्ट वी विल लर्न इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है ना, ये सबसे IMP चीज़ है, ध्यान रखिएगा। एफ टेस्ट के अंदर हम लोग पढ़ते क्या, या एफ टेस्ट हमको क्यों काम आता है? जब हम लोगों को पॉपुलेशन वेरिएंस की इक्वालिटी बतानी हो तब जाके हम लोग एफ टेस्ट का यूज करते हैं। एफ टेस्ट हमेशा हमको इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस बताता है, पॉपुलेशन के वेरिएंस की इक्वालिटी बताता है। ठीक है ना, तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पॉपुलेशन वेरिएंस की इक्वालिटी की बात हो, सेम होने की बात हो, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? एफ टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके आगे आप देखोगे व्हेन टू यूज एफ टेस्ट। यहाँ पे आपको एफ टेस्ट कब यूज करना है उसकी अलग अलग हाइपोथेसिस या सिचुएशन दी हुई है। ठीक है ना, तो देखो स्टूडेंट, ध्यान रखना, हाइपोथेसिस क्या होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, एच नॉट क्या होता है। ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने कब पढ़ा हुआ है? सेमेस्टर 4 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये जो सेमेस्टर 5 है इसके अंदर पूरा खेल चलेगा हाइपोथेसिस के ऊपर। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ब्रैकेट में लिखा है यूज एफ टेस्ट, या आपको ऐसा बोला होगा सोल्व दिस क्वेश्चन बाय एफ टेस्ट, कभी नहीं बोला होगा। आपको दी जाएगी एक हाइपोथेसिस। ठीक है, आपको दी जाएगी एक हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस के बेस पे आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट का यूज होगा या कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन सोल्व होगा। हर एक टेस्ट का अपना अलग अलग हाइपोथेसिस है। टी टेस्ट की अलग हाइपोथेसिस है, जेड की अलग है, एफ की अलग है, काई स्क्वायर टेस्ट की अलग हाइपोथेसिस है, एनोवा टेबल में अलग हाइपोथेसिस आती है। तो सब केवल हाइपोथेसिस का है, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे बहुत सारे हाइपोथेसिस आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक हाइपोथेसिस को आपको एकदम अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एफ टेस्ट का यूज कब होगा, कौन से हाइपोथेसिस के टाइम पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे एच नॉट, फर्स्ट एच नॉट, वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन आर इक्वल। जब पॉपुलेशन के वेरिएंस दो की बात हो रही ना, वेरिएंस ऑफ, आप पढ़ लोगे यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन आर इक्वल। जब दो पॉपुलेशन के वेरिएंस इक्वल होने की बात होगी तो आपको समझ जाना वहाँ पे एफ टेस्ट लगेगा। अभी एग्जाम में ये हाइपोथेसिस ऐसे के ऐसे आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आएगी। सेंटेंस 19-20 हो सकता है। ठीक है ना, सेम सेंटेंस नहीं आएगा लेकिन मीनिंग सेम होगा। तो आपको मीनिंग को पकड़ना है, सेंटेंस को नहीं पकड़ना है। मतलब यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे मीनिंग क्या बोला जा रहा है कि वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन
आर सेम। जब दो पॉपुलेशन होंगे और उनके वेरिएंस की इक्वालिटी की बात होगी, सेम होने की बात होगी, इक्वल होने की बात होगी, तो आपको समझ जाना है कि आपको एफ टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, जब एफ टेस्ट की आप एक्सरसाइज देखोगे तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हाइपोथेसिस दी है, लेकिन उन सब का मतलब ये होगा, जैसे इस हाइपोथेसिस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, बोथ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आर इक्वल, ऐसे में मैं बोल सकता हूँ। याद रखना बात किसकी होगी, दो वेरिएंस की बात होगी, दो पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात होगी, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या लगेगा, एफ टेस्ट लगेगा। सेंटेंस 19-20 हो सकते हैं लेकिन मीनिंग हमेशा सेम रहेगा, तब हम लोग एफ टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद ये जो सेकंड हाइपोथेसिस है, इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको देखोगे, वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन आर इक्वल, तो ये रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला सेकंड है ये मैथमेटिकल फॉर्म में है। जैसे आप पढ़ोगे वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का वेरिएंस कौन होता है, पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितने वेरिएंस है, दो है, तो उसको हम लोग अलग अलग बताने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम दे देंगे सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर। और हम लोग क्या बताना चाहते हैं, हम लोग इक्वालिटी बताना चाहते हैं कि वो दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो उसी तरीके से ऐसे भी आपको एग्जाम में आ सकता है, अगर आपको हाइपोथेसिस पूरा रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया जाएगा तो इस फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर एच नॉट। अच्छा देखिए, थर्ड नंबर में ये जो एच नॉट है, ये एच नॉट नहीं है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये तो आपको बस बताया है कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये एच नॉट आप मत लिखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसके आगे से आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएंस शोज वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। जब आप लोग एफ टेस्ट की एक्सरसाइज पढ़ोगे तो एफ टेस्ट के एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं जिसके अंदर हाइपोथेसिस एकदम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर हाइपोथेसिस एकदम क्लियर दी हुई है, ये फर्स्ट या फिर सेकंड। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर हाइपोथेसिस दी हुई नहीं है, जहाँ पे हाइपोथेसिस आपको गिवन नहीं है। तो जब आपको हाइपोथेसिस गिवन नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये वेरिएंस की ये जो मतलब है, वेरिएंस क्या बताता है, ये जो मीनिंग है, इसमें से किसी एक का क्वेश्चन आएगा। किसी में आपको वेरिएबिलिटी बोल दिया जाएगा, किसी में स्टेबिलिटी की बात होगी, किसी में कंसिस्टेंसी की बात होगी, किसी में रिलायबिलिटी की बात होगी और किसी में एफिशिएंसी की बात होगी। जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, तो उसके अंदर में ऐसे क्वेश्चन का भी जिक्र करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तब हम लोग फिर से एफ टेस्ट का यूज करेंगे। याद रखना कि ये जो बता रहा है वेरिएंस आपको ये शो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको हाइपोथेसिस नहीं दी जाएगी, आपको एक कंडीशन दी जाएगी, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, किसी में स्टेबिलिटी की बात होगी, किसी में कंसिस्टेंसी की होगी, किसी में एफिशिएंसी की होगी, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एफ टेस्ट की हो रही है, ठीक है। और ये उसके बाद जो 4 नंबर है एच नॉट, बोथ द सैंपल आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन, एफ टेस्ट के एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस हाइपोथेसिस पे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हाइपोथेसिस को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ये हाइपोथेसिस ऐसी है जिसमें पहले लगता है एफ टेस्ट, उसके बाद लगता है टी टेस्ट। तो एफ टेस्ट के बाद हमको टी टेस्ट पढ़ना जरूरी है, तो जब हम लोग टी टेस्ट पढ़ेंगे तब हम लोग इस हाइपोथेसिस को सोल्व करेंगे, और उस टाइम पे हम लोग एफ टेस्ट का भी रिवीजन करेंगे। इसलिए हम लोग पहले टी टेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि टी टेस्ट में एफ टेस्ट का जिक्र हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो 4 नंबर के हाइपोथेसिस क्या दिया हुआ है, एच नॉट, बोथ द सैंपल आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ये हाइपोथेसिस ऐसे के ऐसे डिट्टो आपके एग्जाम में आती है। तो अगर जब ये हाइपोथेसिस आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हाइपोथेसिस है इसमें पहले लगेगा एफ टेस्ट, उसके बाद लगेगा टी टेस्ट। तो फिलहाल हम लोग इस हाइपोथेसिस के एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे टी टेस्ट के अंदर, ठीक है। पहले एफ टेस्ट, उसके बाद टी टेस्ट। तो ये 4 कंडीशन होती है, ये 4 सिचुएशन होती है जब हम लोग एफ टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अभी हम लोग चलते हैं एफ टेस्ट के फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, एफ टेस्ट का जो फॉर्मूला है बहुत इजी, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर। एफ टेस्ट के ये देख रहे होगे आप, ये 2 फॉर्मूला आपको गिवन दिख रहे होंगे, ठीक है। ये इसमें बीच में लिखा है और एक, तो मतलब कभी ये फॉर्मूला लगेगा, कभी ये फॉर्मूला लगेगा। पहला फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन में S2 स्क्वायर, या फिर f इज इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन में S1 स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस कभी S1 स्क्वायर ऊपर है, S2 स्क्वायर नीचे, तो कभी S2 स्क्वायर ऊपर है, S1 स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके नीचे भी आपको कोई कंडीशन दे दी है। यहाँ पे ये कंडीशन आपको याद रखनी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विच एवर हैज़ मोर वैल्यू इन बिटवीन S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर कम इन न्यूमरेटर,
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर, अगर मुझे F की वैल्यू फाइंड करनी तो मेरे पास S1 स्क्वायर होना चाहिए, मेरे पास H2 स्क्वायर होना चाहिए। अभी S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर क्या है सर? S1 स्क्वायर और H2 स्क्वायर, अच्छा ध्यान रखना, ये जो S1 स्क्वायर और H2 स्क्वायर है ये कैपिटल होगा, ठीक है। S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर क्या होगा? कैपिटल होगा। अब ये कैपिटल होगा तो ये S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर क्या बताता है? ये आपको बताता है अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर क्या है? अनबाइज एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है ना। तो S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर हमको क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। और S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो ऊपर आएगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके जैसे S1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है तो उसको आप ऊपर ले लीजिए, H2 स्क्वायर की वैल्यू छोटी है तो उसको नीचे ले लीजिए। H2 स्क्वायर की वैल्यू अगर बड़ी है तो उसको ऊपर ले लीजिए, S1 स्क्वायर की वैल्यू छोटी है तो उसको नीचे ले लीजिए, ठीक है। चलो अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जो S1 स्क्वायर H2 स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको S1 स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, H2 स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। तो उसके कितने फॉर्मूले सर? उसके ये 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले से हम लोग S1 स्क्वायर या H2 स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला देखोगे आप ये S1 स्क्वायर का, अभी इसमें आप देखोगे आपको सिर्फ S1 स्क्वायर के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, क्योंकि जैसा S1 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वैसे सेम H2 स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, बस जहाँ पे 1 की सीरीज चल रही है वहाँ पे 2 आ जाता है। जैसे अभी S1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 माइनस 1। अभी अगर समझ लो मुझे इसी का H2 स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगा? देखो इधर क्या है? सिग्मा, सिग्मा इधर क्या है? x2, तो मैं कर दूंगा, सॉरी x1 है तो इधर मैं कर दूंगा x2 माइनस इधर क्या है? x बार 1, तो मैं कर दूंगा x बार 2 उसका होल स्क्वायर अपॉन में इधर क्या है? n1 माइनस 1, इधर हो जाएगा n2 माइनस 1। अच्छा ये जो लास्ट वाला 1 है इसको आप 2 मत करना, ठीक है ना, ये तो 1 ही रहेगा, बस ये जो नीचे x के साथ जो लगने वाला ना वो 2 हो जाएंगे ऐसे। सो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे S1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ये सेकंड वाला S1 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 S1 स्क्वायर अपॉन में n1 माइनस 1। तो आपके अंदर ये डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे भी S1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी S1 स्क्वायर है, तो ये कैसे है? यहाँ पे भी S1 स्क्वायर, यहाँ पे भी S1 स्क्वायर, तो देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग हैं। एक होता है कैपिटल S स्क्वायर, एक होता है स्मॉल s स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में या बुक में एकदम क्लियर दिखेगा, जो कैपिटल होगा वो बड़ा दिखेगा, जो स्मॉल होगा वो छोटा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये होता है अनबाइज एस्टिमेटर ना, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। और ये जो होता है ये होता है सैंपल वेरिएंस, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना ये किसका होता है? सैंपल का। तो सैंपल का जो वेरिएंस होगा वो हमेशा छोटा होगा, वो छोटा एस स्क्वायर से शो होगा। और जो अनबाइज एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन वेरिएंस का या पॉपुलेशन वेरिएंस का जो होगा वो हमेशा कैपिटल एस स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? अलग है। उसके बाद ये थर्ड फॉर्मूला क्या है? S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस 1 सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन में n1। तो ये फॉर्मूले की तरह भी क्या बन जाएगा? H2 स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और इन तीनों फॉर्मूले में से किसी एक का यूज करके हम लोग S1 स्क्वायर और H2 स्क्वायर को फाइंड करते हैं। और वो डिपेंड करेगा कि हमको क्वेश्चन कैसा दिया है, क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसी दी है, उसके बेस पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग सेकंड वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एफ टेस्ट के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट्स में कर देना, आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स पायोनियर कॉमर्स एकेडमी ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल करवाती है। अगर आपको बीकॉम का कोई भी ईयर का FY SY TY में कोई भी ईयर का ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे या इंस्टाग्राम ID पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।